हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। आज का डे है सैटरडे और तारीख हो गई है 21 दिसंबर और ये व्लॉग है नाइट का। शाम के तकरीबन 7:30 का टाइम हो गया है और गांव में तो आपको पता ही है जैसे जल्दी ही डिनर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस अभी डिनर कर रही थी मैं। ये चावल सुबह बनाए थे तो शाम को ये फ्राई किए थे और इसके साथ रोटी भी खाएंगे, लेकिन जैसे गरम गरम चावल फ्राई किए थे तो मैं खा रही थी यहाँ पे और साथ ही साथ गुड्डू को भी खिला रही थी। तो इसमें थोड़े से हल्के से स्पाइसी थे तो गुड्डू को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और इसके साथ मैं चाय भी ले रही थी, जिसे लस्सी बोलते हैं, सभी लोग जानते होंगे। वो यहाँ पे आने के बाद, जैसे वहाँ तो मिलती नहीं है छाछ, तो मैं यहाँ आने के बाद दोनों तीनों टाइम पीती हूँ। तो गुड्डू भी पी रहा था, उसको भी अच्छी लग रही थी। हाँ, बच्चे को नाइट में छाछ लस्सी नहीं देना चाहिए, ना दही देना चाहिए, लेकिन बस एक दो घूंट मैंने इसको पिला दी, इसको खुश करने के लिए। और ये मेरा भाई आया था तो गुड्डू को जैसे बार बार में कोई ना कोई लेता ही रहता है, कभी कोई यहाँ सभी की गोद में रहता है ये। और तो इससे बस अलग अलग टाइप के फेस बनवा के देख रहे थे सभी लोग और हंस रहे थे। ये बना भी रहा था, जैसे बोलते हैं गुड्डू मुंह बनाओ, तो अपना अलग अलग टाइप का फेस बनाता है। तो इसलिए वही बस कुछ बातें कर रहे थे और मौज मस्ती हो रही थी। तो यहाँ पे बस अभी डिनर करेंगे और उसके बाद मैंने व्लॉग 2 डेज़ का इसमें ऐड किया है, मॉर्निंग नाइट का और मॉर्निंग का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रोटी खा रही थी, चावल मैंने खा लिए थे और खाना खा रहे थे हम। तो खाना मैं जैसे हरी मिर्च का अचार रहता है उसके साथ खा रही थी। फिर एक बाइट जैसे ही मैंने लिया तो इतनी ज़्यादा मिर्च थी उसमें, बहुत ही भयंकर वाली। एक बाइट में इतना बुरा हाल हो गया तो मैंने मेरी बहन से बोल के गुड़ मंगवाया, लेकिन वो इस कंडीशन में भी व्लॉग बना रही थी। फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या करती। कुछ मिर्च ऐसी रहती है कि बहुत ही ज़्यादा तीखी रहती है। फिर मैंने खाया ही नहीं, बाकी की मिर्च मैंने खाई ही नहीं। ये दाल थी साथ में और फिर मैंने कैरी का अचार, जो आम का अचार है, वो मैंने मंगवाया, फिर उसके साथ ही मैंने खाना खाया। उसके बाद मैंने गुड़ खाया, तब जाके थोड़ा आराम हुआ। नहीं तो कानों में से ऐसी मिर्च निकल रही थी। मैंने एक ही बाइट ली थी, दूसरी बाइट तो मैंने ली ही नहीं और शौक में भर के मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टुकड़ा तोड़ लिया था मिर्च का, लेकिन बहुत ज़्यादा भयंकर वाली मिर्च लगी मुझे। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर खाना वाना खाए, बातें बातें करी और उसके बाद जब रूम में सोने गए तो ये एक छोटा सा प्यारा सा पप्पी हमारे घर आ गया। जैसे हमारा मेन गेट है तो उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस है, तो उसके नीचे से ये निकल के आ गया। और फिर हमने जब देखा इसको तो मेरा भाई इसको सोच रहा था कि सर्दी लगेगी, कुछ ना कुछ इसको उड़ा के बिठा दूं, लेकिन फिर हम इसको बाहर ही छोड़ के आए बाद में। तब तक गुड्डू खेल रहा था इसके साथ, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बहुत ज़्यादा खुश हुआ इसको देख के और कुछ कुछ बोल रहा था, ये पता नहीं क्या अपनी भाषा में। 15-20 मिनट ये यहाँ पे रहा और हम बस ऐसे ही इसको देख रहे थे, कितना प्यारा सा है, छोटा सा। और ये इसके साथ खेलता रहा, कभी इसको उठाया, कभी इसकी पीछे की पूंछ खींच रहा, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसको अच्छा लग रहा। हमने भी इसको थोड़ा छोड़ दिया, चलो इसको थोड़ा खेलने दे। फिर उसके बाद हम छोड़ के आ गए, मैं और मेरा भाई जाके इसको छोड़ के आ गए, कहीं सेफ जगह पे बिठा के आ गए। और उसके बाद थोड़ी देर बातें बातें करी, फिर हम लोग सो गए। मम्मी को भी कहीं जाना था सुबह में, संडे सुबह में, आज का ही ये व्लॉग है। आज हम सारे एक ही रूम में सोए थे, पापा तो चले गए थे और फिर एक रूम में हम सो गए सारे, दूसरा रूम हमारा खाली ही था। फिर वो उस वाले रूम में मम्मी सुबह उठ के और झाड़ू वाड़ू निकाल दिए थे। उसके बाद चाय वाय बनाई, हम लोगों ने चाय पी। उसके बाद मम्मी ने अपना नहाना धोना किया और तैयार हुई। और जब तक मैं उठ चुकी थी और गुड्डू को लेके बाहर चले गए थे, जो मेरी भतीजी है और भतीजा, सारे जो बच्चे हैं गुड्डू को बाहर खिलाने लग गए थे। तो फिर मैं सोची कि चलो रूम में झाड़ू निकाल ली जाए। तो यहाँ पे सब सामान मेरी बहन ने इकट्ठा कर दिया था, ब्लैंकेट वगैरह समेट के रख दिए थे एक साइड पे। फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू निकाल दी थी जल्दी जल्दी करके, और बाहर चौक में भी निकालूंगी। मेरे ये जो मायके के मकान हैं थोड़े पुराने हैं, बहुत साल हो गई इन्हें बनाए हुए।
तो इनके ये जो फर्श है वो ऐसी ही है, फूट चुके हैं। और यहाँ का पानी है ना, पानी में भी इतनी ज़्यादा फ्लोराइड होती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लोराइड होती है यहाँ का पानी। एकदम आप लोग अगर मतलब कोई बाहर से आए ना तो वो पिए ना तो उसको एकदम खारा ही लगे। मुझे भी, मैं इतने दिन बाद आती हूँ ना, पहले तो नहीं लगता था, लेकिन इतने बाद जब आई हूँ इतने दिन बाद, तो मुझे भी ये पानी इतना ज़्यादा खारा लग रहा है, बहुत ही भयंकर। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ये चौक है, ये पानी की वजह से फूट चुका है। जैसे धोते होते हैं या वो कूलर चलाते हैं गर्मियों में, तो कूलर से भी पानी निकलता है, फिर उसकी वजह से ये थोड़ा सा ऐसे ही ख़राब हो गया है। इसको भी हम सही करवाएंगे, देखते हैं कब करवाते हैं। यहाँ पे बस रूम में मेरी झाड़ू निकल चुकी थी, साथ ही साथ अभी इस चौक में भी मैं झाड़ू निकाल दूँगी। तो चौक में झाड़ू निकालने के लिए वो ये वाली जो झाड़ू होती है नारियल की बोलते हैं, जिसे सीखों वाली झाड़ू, वो यूज करते हैं, क्योंकि फुल झाड़ू से तो कचरा सही से नहीं साफ़ होता, इसलिए फिर इस झाड़ू का ही यूज हम करते हैं। और गुड्डू बाहर घूम के आ चुका था। ऐसे ही रहता है, कभी बाहर कभी अंदर। मौसम यहाँ का साफ़ ही है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, ठीक ठाक है, थोड़ी सुहावनी सुहावनी सी है, ज़्यादा भयंकर ठंड है नहीं यहाँ पे। तो फिर मैं इसको कपड़े वपड़े पहना के बच्चों के साथ भेज देती हूँ। लेकिन हाँ, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कपड़े वगैरह पूरे पहना के ही भेजती हूँ। ऐसे तो फिर जैसे वहाँ तो अंदर रहता था, अब यहाँ एकदम से बाहर नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों को, नहीं तो ठंड जल्दी पकड़ लेती है। यहाँ पे झाड़ू भी मेरी निकल चुकी थी, तो इसमें से मैंने ये कागज़ वगैरह इकट्ठे अलग करके रख लिए हैं, और ये कचरा मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। कागज़ है, चूल्हे में जब आग जलाते हैं तो हम जला लेते हैं, ऐसे कचरे में नहीं डालते कागज़, बस चूल्हे में जलाने के काम आ जाते हैं। क्योंकि सर्दियों में जैसे कभी पानी भी गर्म कर ले, चूल्हे पे रोटी भी बना ले, तो आग जलाने के लिए काम आ जाते हैं। और अभी मम्मी तैयार हो रही थी, मैं झाड़ू निकाल रही थी, तो बस ऐसे ही साड़ी देख रहे थे मम्मी की कभी ऊंची ऊंची रहती है एक साइड से, तो वो बता देती हूँ। मेरी मम्मी बिल्कुल सिंपल है, इतना ध्यान नहीं देती, तो उसको बताना पड़ता है थोड़ा। और यहाँ पे बस मैंने झाड़ू निकाल ली है और आ गई हूँ मैं, यहाँ पे कचरा भी डाल दिया है। और अब अंदर देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे देखो मम्मी चाय बना रही हैं, तो चाय पी के ही जाएंगे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे। बता देती हूँ मैं कहाँ जा रहे हैं। मेरे दादाजी हैं जो चिड़ावा में रहते हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो जैसे 12 दिन जाना रहता है ना, तो वहीं पे जा रहे हैं। तो डेली अप डाउन करते हैं। और ये फ्रिज में मेरी बहन है, चॉकलेट दिखा रही है। मैं यहाँ पे देखो हरी मिर्च रखी है, ये हल्दी रखी है, जो कच्ची अमिया हल्दी बोलते हैं जिसे। और अमरूद लेके आई थी, जो मोटे वाले अमरूद रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। धूप में बैठ के नमक डाल के इनको खाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन सभी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। मैं वहाँ पे अकेली रहती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी कोई भी फ्रूट अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे मैं खाती हूँ ना, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बस सभी के लिए अब चाय बनाई है वापस से, दोबारा सेकंड टाइम चाय बनाई है। सर्दियों में तो चाहे कितनी भी चाय पी लो। ये मेरी मौसी है, ये भी जा रही है, मम्मी मौसी चाचा ये जा रहे हैं गाड़ी में, तो चाय सभी पी रहे हैं। और सर्दियों में चाय का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ये मेरी बहन ही व्लॉगिंग कर रही है यहाँ पे, बस मैंने इसको ये थोड़ा सा काम सौंप दिया है कि व्लॉग बना लिया कर। मेरे से तो ऐसे होता नहीं है, जैसे आज संडे है ना, तो यही बना रही है, और सभी का जा जा के ही अब अपनी चाय ले रही है। तो चाय सेकंड चाय अभी पियेंगे, नहा धो के पीते हैं वैसे तो, लेकिन आज ये जा रहे हैं तो जल्दी ही पी लेते हैं। मम्मी और तो नहा लिए थे। और यहाँ पे बस अभी भाभी साड़ियाँ दिखा रही थी मुझे, जो इनकी भाई की शादी थी, तो अपने मायके से साड़ियाँ लेके आए थे, तो मुझे दिखा रहे थे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है साड़ी वगैरह ये देखना। तो नई साड़ी अभी चली है, इनका फैशन अभी है, वही मैं देख रही थी यहाँ पे बैठ के। तो फ्रेंड्स, अब व्लॉग को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। और आप लोगों को व्लॉग मेरे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दिया करो। किस टाइप के व्लॉग मैं लेके आऊँ, आपको गाँव में क्या देखना है, क्या पसंद है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं एंड करते, व्लॉग पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।